सुंदरबान का आदमखोर। जिम कॉर्बेट कहते हैं, इस ऐबतनाक आदमखोर दरिंदे की शिकार की लर्ज़ाखेज़ दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा, जिसे जिम कॉर्बेट ने खुद शिकार किया था। मैं अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत करने के गर्ज से ढाका गया हुआ था कि मुझे सुंदरबान के इस आदमखोर शेर के बारे में पता चला। शादी के महफिल में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक साहिब से मिलाया जो मेरी तरह दरिंदों की शिकार का शौक़ रखते थे, और मुसलसल 1 माह तक वो शख्स इस दरिंदे की ताक़ुब में यानी इस शेर का पीछा करते हुए नाकाम होकर वापस आ गए थे। इनकी ज़बानी इस दरिंदे की चालाकी, सिफाकी और जसारत के अजीब व गरीब वाक़यात सुनने में आए। उन्होंने बताया कि ये दरिंदा अब तक 16 इंसानों और 50 से ज़ाहिद मवेशियों को हलाक कर चुका है। अक्सर मवेशियों की हलाकत के वाक़यात इसके आदमखोर बनने से पहले पेश आए थे। आदमखोर बनने के बाद इस दरिंदे ने चंद मवेशियों को हलाक किया, मगर वो सिर्फ इस सूरत में जब इसे कोई इंसान नहीं मिला प्यास बुझाने के लिए, तो इसने मवेशियों को अपना निशाना बनाया। इस शेर का पहला इंसानी शिकार दाऊद नामी एक काश्तकार था जो गांव के बाहर ज़मीन में दान बो रहा था। सुबह का वक्त था। दाऊद, इसकी बीवी और इसकी बीवी का खालाजाद भाई तीनों मिलकर खेतों में दान बो रहे थे, और दाऊद के पास 4 गायें थे जो खेतों के बाहर टीले पर घास चर रहे थे कि अचानक दाऊद के चारों गायें खौफ से चिल्लाते और चीखते रहे और टीले से नीचे उतरे और गांव की तरफ भागते रहे। लेकिन दाऊद को इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि आखिर इनके खौफ के पीछे क्या वजह है। फिर कुछ ही देर में झाड़ियों से एक लंबा खत ताकतवर शेर नमूदार हुआ, यानी झाड़ियों से एक शेर निकला, और झाड़ियों से निकलते हुए शेर ने दाऊद के गाय पर हमला कर दिया। जोश में बेचारे दाऊद ने शेर के करीब पहुंचकर इसके सर पर लाठी मारी। शेर ने गाय को छोड़ दिया और दौड़ता हुआ दाऊद पर हमलावर हुआ। दाऊद की बीवी और साला ये सूरत हाल देखकर खौफ से चिल्लाते रहे और गांव की तरफ भागने लगे। चंद लम्हों के बाद गांव के लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां और दीगर चीज़ें लेकर शोर मचाते हुए इस मकाम पर पहुंचे जहां शेर ने हमला किया था। गाय की लाश मिली और ज़मीन पर शेर के पंजों की और दाऊद की कशमकश निशानात के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। शेर दाऊद को हलाक करने के बाद इसे घसीटता हुआ जंगल में ले जा चुका था और चीर फाड़ कर चुका था। इस हादसे के बाद शेर आदमखोर बन गया और इंसानी प्यास का दरिंदा जो इंसानों की शिकार करने लगा। फिर इस आदमखोर शेर ने यके बाद दीगर बहुत से लोगों को हलाक किया। सुंदरबान के आसपास के गांव शेर की दहशत से काली होने लगे। इस साहब को यानी जिम कॉर्बेट को शेर की खून आशामी की इत्तलात जब मौसूल हुई, यानी शेर खून रेज हो चुका था, इंसानी खून का प्यासा हो चुका था, वो दिन दहाड़े इंसान का शिकार करने लगा। इतना ख़तरनाक बना कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। जब जिम कॉर्बेट को इस बात का पता चला, तब तक शेर 12 इंसानों को, जिनमें 2 बच्चे भी थे, अपनी खुराक बना चुका था। इनके सुंदरबान पहुंचने से कहीं शिकारी वहां जाकर किस्मत आजमाई कर चुके। शेर को फांसने और हलाक करने की तमाम तदबीरें, कोशिशें, प्लानिंग नाकाम हो चुके थे, क्योंकि शेर इतना मक्कार, चालाक और निडर कि हर बार शिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलता था। एक मर्तबा तो इसने 2 मुसल्लह शिकारियों को भी मचान से घसीट कर गिराया और हलाक कर डाला। इस हादसे के बाद खबर सुनते ही जिम कॉर्बेट ने सुंदरबान जाने का फैसला कर लिया और दूसरे रोज़ अपने 3 साथियों और 4 मुलाजमों के हमरा वो सुंदरबान आ पहुँचे। मुसलसल 4-5 रातों तक जिम कॉर्बेट और इनके 3 साथी बांसुओं के मजबूत मचानों पर बैठकर शेर के आने का इंतज़ार करते रहे, मगर इस दौरान शेर इस इलाके से 10 मील पर मचेरों की एक छोटी सी बस्ती पर हमलावर हुआ और एक जवान लड़की को घसीटकर जंगल में ले गया। वो अक्सर रात की तारीक में गांव में दाखिल होता और झोपड़ियों की कमज़ोर दीवारों को तोड़कर अपनी शिकार को दबोच लेता। बदनसीब इंसान सिर्फ चीखते और चिल्लाते रहे और लोग इसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करते और अपने अपने झोपड़ियों में दबक कर बैठते। शेर शिकार को घसीटता हुआ जंगल में ले जाता और फिर इसकी लाश भी दस्तयाब ना होती, यानी लाश भी नहीं मिलती थी। अब तक जितने आदमी हलाक हुए थे, इनमें से किसी की लाश का पता नहीं चला, क्योंकि दरिंदे के खौफ के बारे किसी भी जंगल के अंदर दाखिल होने में हिम्मत नहीं करता।
ये साहब यानी जिम कॉर्बेट और इनके साथी मचान छोड़कर इस गांव में जा पहुंचे। इसके करीबी जंगल में एक बड़े दरख्त पर मचान तैयार कराई गई और 3 रात मुसलसल यहाँ भी ज़ाया हुए। चौथे रोज़ पता चला कि शेर ने सुंदरबान के मशरकी हिस्से नदी के किनारे एक मचेरे को हलाक कर दिया है। मचेरे के साथ इसका 9 उम्र लड़का भी था। बाप कश्ती की रस्सी के किनारे पर लगे हुए बांसू के जंगल से बांध रहा था कि शेर ने अचानक हमला कर दिया और इसे दबोच लिया। दोस्तों, ये सुंदरबान के आदमखोर का पहला एपिसोड था जो मैंने आप लोगों को सुनाया। इंशाल्लाह दूसरा एपिसोड में जल्द अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलें। तो सपोर्ट करते रहें। आप लोगों की प्यार और मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाजिर हूँगा सुंदरबान के सेकंड एपिसोड के साथ। शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।